फर्दर उसके लिए आईटा के लिए, क्योंकि फिर मुझे वो भी थोड़ा सा कोर्स ऐड करना होगा अगर वो रिक्वायर्ड है तो, क्योंकि उसका फिर वो होता है, उस कोर्स के लिए फिर वो आपका एग्जाम होता है। तो इनकेस अगर चाहिए होगा तो मुझे अभी से बता दीजिएगा, फिर वो मुझे ऐड करना पड़ेगा उसका थोड़ा मैम सा। एक बार प्रोसीजर, मैम प्रोसीजर बताएंगे पूरा क्या है मैम इसका? सर वो बेसिकली आपकी ट्रैवल कंपनी में राइट, वो आपको तब रिक्वायर्ड होता है कि एक तो आपको इंटरनेशनल टूर पैकेजेस के लिए ओवरसीज टाई अप करने हैं, तो आपको इंटरग्लोब की, ये मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ, इंटरग्लोब ये सर्टिफिकेशन आती है इंटरग्लोब से। एंड ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है, जी मैम। एंड ये आईटा के अंडर ही है ना। तो ये जब आपकी सर्टिफिकेशन आती है तो आईटा में ये आपकी सर्टिफिकेशन भी लगती है इसके। अगर आईटा अगर वगैरह। आईटा आपको करवाना है, अगर आपको इन फ्यूचर अगर आपको आईटा करवाना है जी। तो आप इस सर्टिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि जो आपका आईटा अप्लाई होता है, तो जो आईटा अप्लाई होते टाइम पे जो चेकलिस्ट होती है उसमें से एक डॉक्यूमेंट ये भी होता है, इंटरग्लोब डॉक्यूमेंट। और ये सर्टिफिकेशन जो होती है वो आपके नाम पे आती है, और उसमें ऐसा नहीं है कि उसमें हमारा इंस्टीट्यूट दे रहा है आपको, नहीं, आपको वो जी। इंटरग्लोब की तरफ से आती है वो। हाँ, ये कि कोर्स की तैयारी हम कराते हैं एज अ ऑथराइज्ड चैनल पार्टनर, अकॉर्डिंग टू द, जैसे हमारा एग्रीमेंट है उनके साथ, इंटरग्लोब के साथ। तो उसमें तैयारी करवा के आपको, मतलब एग्जाम में जब आपका रहता है तो एग्जाम में भी हम आपके साथ रहते हैं। कोई आपको जैसे कुछ ओके। आपको लॉग इन करना है कुछ है, या कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, उसको इजी लैंग्वेज में समझाना है आपको कि ये कंफर्म कर रहा है, तो उस चीजों में हमारी फिर वो ऑब्वियस है, टिल द एग्जाम असिस्टेंस रहती है, और सर्टिफिकेट भी हमारे पास ही आता है इसका, फिर आपको देते हैं। और जब आप आईटा करवाते हो फ्यूचर में, तो वो सर्टिफिकेट आपका एक ही बार एक कंपनी के लिए यूज होता है। तो जब भी आपने कंपनी का नाम रखें, वो एक ही बार सोच के रखें, जी। क्योंकि लेट से, जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी का नाम है गोल्डन मैपल, कोई भी नाम ले लीजिए, राइट। जी। तो आप गोल्डन मैपल आपकी ट्रैवल कंपनी है या इमिग्रेशन कंपनी है, जो भी है, राइट। जी। जी तो मैम। उस कंपनी में अब जैसे आपका नाम है लव, राइट। तो जी। अब लवप्रीत जो है, गोल्डन मैपल ट्रैवल को जो अपनी कंपनी को आईटा करवा रहा है, आगे जब आईटा के लिए जा रहा है अपनी कंपनी को आईटा सर्टिफाइड कराने के लिए, तो आईटा सर्टिफाइड कराने के लिए आईटा ऑर्गेनाइजेशन, आईटा एसोसिएशन लवप्रीत को बोलेगी कि आर यू इंटरग्लोब सर्टिफाइड। तो अगर लवप्रीत होगा तो उसका वो सर्टिफिकेट अपना उसमें वहां पे अपलोड करेगा। और जब सर्टिफिकेट अपलोड करेगा, देयर आर ऑल्सो डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका कंपनी का एमएसएमई है, शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, कंपनी का करंट अकाउंट है, और जी। आपकी जो है, अगर जीएसटी है तो वो ऑप्शनल है, जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। तो फिर उसमें से और एक आईटा रिकमेंडेशन जाती है कि आपको रिकमेंड करता है कि यस, यू आर अ जेन्युइन, हम आपको जानते हैं और आपको मार्केट में मतलब इतना टाइम हो गया, आपको नॉलेज भी है। नॉलेज तो खैर आपकी सर्टिफिकेशन ही आपकी दिखाती है, क्योंकि सर्टिफिकेशन में 70% से अगर लेस मार्क्स आते हैं तो वर्क नहीं करता है। जी। तो ये सारा प्रोसीजर था जो आपने बताया। अब गोल्डन मैपल को इनकेस लवप्रीत कहता है कि मैंने कंपनी का नाम चेंज करना है, अब लेकिन जब लवप्रीत ने आईटा करवाना है, तो वो अपना गोल्डन मैपल के लिए, अपनी कंपनी के लिए अपना सर्टिफिकेट दे चुका है। तो ये सर्टिफिकेट जो है इंटरग्लोब ऑर्गेनाइजेशन से पहले वेरीफाई होता है, कहीं सर्टिफिकेट डुप्लीकेट तो नहीं है, या ये सर्टिफिकेट पहले किसी और कंपनी में तो यूज नहीं हो चुका है। जी। तो वो, क्योंकि ये सर्टिफिकेट सिर्फ आप अपने लिए यूज कर सकते हो, अपनी कंपनी के लिए। ओके लेट्स से मैम। आपकी ब्रदर की भी कंपनी है फॉरेन में, तो आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है, मैं इंटरग्लोब सर्टिफाइड हूँ, तो मैं उनकी कंपनी में भी आईटा करने के लिए लगा देता हूँ। नहीं, अगर ये गोल्डन मैपल पे इसकी एंडोर्समेंट चढ़ गई आपकी सर्टिफिकेट में, तो सिर्फ गोल्डन मैपल के लिए ही इसकी एंडोर्समेंट होगी, नेक्स्ट टाइम किसी न्यू कंपनी के लिए ये सर्टिफिकेट जो है एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ओके मैम। तो ये होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि एक ही बार अपनी कंपनी का नाम सोच के रखें, क्योंकि वो सारी चीजें वेरीफाई होती है जब आपको आईटा होना होता है कि गोल्डन मैपल को कौन करवा रहा है, लवप्रीत करवा रहा है सर्टिफाइड, तो लवप्रीत का ही करंट अकाउंट होना चाहिए। अगर प्रोप्राइटरशिप है, राइट, तो जी। उसमें लवप्रीत के नाम पे रेंडिट भी होनी चाहिए, लवप्रीत के नाम पे एमएसएमई भी होना चाहिए। जी।
ऑब्वियस उसमें नाम उसकी कंपनी का ही आएगा गोल्डन मैपल, लेकिन प्रोपराइटर में तो लवप्रीत आएगा ना। जी मैम। तो ये सारा स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझाया। ओके मैम। नो सर, सर देखो सर, हम नहीं कहते कि कंपलसरी आने वाले टाइम में हो सकती है, अभी नहीं है सर, क्योंकि अमेडियस ने कंपलसरी कर दिया। अमेडियस कहता है कि अमेडियस जो है पिछले 3-4 महीने से यही चल रहा है कि वो आइटा सर्टिफाइड को ही अपनी इंस्टॉलेशन देता है। तो जो गैलीलियो है अभी, वो अभी इस चीज में लीनियंट है। जी। आने वाले टाइम में गैलीलियो भी कर सकता है। पिछले 3 महीने में गैलीलियो ने काफी रूल चेंज किए हैं। अभी फीस तो उसका सेम ही है, फीस में उसने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, लेकिन पहले वो ऑफिस के सेटअप की फोटो नहीं देखते थे, वीडियो नहीं मंगवाते थे आपकी। जी मैम। आप चाहे घर बैठ के भी आप अप्लाई कर दो, आईडी आ जाती थी। जी मैम। तो अभी वो उन एजेंट्स को साइड में कर रहे हैं, और जिनका प्रॉपरली कमर्शियल प्लेस में ऑफिस है उन्हीं को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ वो प्रूफ मांगते हैं कि अपने कमर्शियल एरिया की फोटो भेज दो, उसकी बाहर की इनसाइड फोटोज आप भेज दो, है ना। जी मैम। तो वो चीजें फिर अपने एंड पे वेरीफाई करने में उनको लगता है कि हाँ जेन्युइन है, ऑफिस में प्रॉपरली स्टाफ है, स्टाफ की वीडियो भेज दो कि स्टाफ बैठा हुआ है। तो उसको अपने एंड पे वेरीफाई करने के बाद फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं। आज हम नेम चेंज कर लेते हैं कि एजेंट मतलब सॉरी ट्रैवल कंसल्टेंट नेम कैसे चेंज कर सकता है। जैसे हमने बुकिंग किसी अदर नाम से होल्ड कर ली, ओके मैम। हमें सीट आ गई, हमने अदर नाम से होल्ड मतलब अदर नाम से पिक कर ली सीट। यहाँ पे होल्ड करना और पिक करना में थोड़ा डिफरेंस है। पिक होता है कि अभी पिक करी बट पीना नहीं बनाया। होल्ड का मतलब क्या होता है कि पीना क्रिएटेड हो चुका है। ठीक है। तो इसमें सारी एयरलाइंस जो है आपको अलाउ नहीं करती हैं, पहले करती थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि एयरलाइंस रिस्ट्रिक्टेड, इन चीजों को रिस्ट्रिक्टेड कर रही है। तो दिस इज अपडेशन ऑफ मार्केट की नो डाउट एयरलाइन जो है इन चीजों को रिस्ट्रिक्टेड भी कर रही है। विस्तारा बिल्कुल भी इस चीज को अलाउ नहीं करती, एयर कनाडा नहीं करता है। कई बार बीच में करने लगता है, कई बार फिर पॉलिसी चेंज हो जाती है। तो दिस इज थिंग्स विच कीप ऑन चेंजिंग, बट प्रोसीजर क्या है हम आपको वो बताएंगे यहाँ पे। मैम ये होल्ड टिकट का होता है या जो हम पीएनआर बन गया है, वो कैसे आप कह रहे थे? सीट पिक कर ली है तो हर एयरलाइन अलाउ कर देगी ओके मैम। नेम चेंज करना। पीनर, आफ्टर पीनर क्रिएशन कुछ एक एयरलाइंस करती है, कुछ नहीं करती है, मैंने ये कहा। ओके मैम। ओके, एंड अब हम कोई बुकिंग बना लेते हैं, ठीक है। जी। दो पैसेंजर्स हमने कर लिए। अब हम सेक्टर मेंशन कर देते हैं, दिल्ली, दिल्ली से लंदन कर लेते हैं। दो सीट चाहिए क्योंकि दो पैसेंजर्स हैं। अब देखिए, हमने यहां तक हम पहुंच गए, सीएम स्लैश तक पहुंच गए, T.T स्टार तक पहुंच गए। हम जी अब मैम। क्रिएशन से 3 स्टेप्स अवे हैं। कितने स्टेप्स अवे हैं कि हमने तीन। R.P नहीं किया, AR नहीं किया, IR नहीं किया। ठीक है। जी। अभी आपने ये किया ही था कि आपको रियलाइज हो गया कि आदित्य की जो स्पेलिंग है वो AA है, या फिर आदित्य शर्मा ने नहीं जाना, रमा शर्मा ने जाना है। जी। तो आप क्या करेंगे, नेम की एंट्री कैसे डलती है, एन डॉट से डलती है, जी मैम। तो एन डॉट कर देंगे।
अब किस पैसेंजर में नेम चेंज की रिक्वायरमेंट है? आदित्य शर्मा। आदित्य शर्मा की जगह क्या करना है? लेट से रमा शर्मा करना है, ठीक है। आप क्या करना है, आदित्य शर्मा कौन से उस पे सीक्वेंस पे है? नंबर 2 पे है, तो हम P2 कर सकते हैं। जी यहां तक समझ में आया? जी मैम। हमने P1 क्यों नहीं किया? क्योंकि हमें आदित्य शर्मा चेंज करना है। वो आदित्य शर्मा कहाँ पे है? नंबर 2 पे है, ठीक है। और डिलीट करने के लिए गैलीलियो में @ यूज होता है। कल आपको पता ही था कितना @ यूज हुआ जहां जहां पे हमें डिलीट करना था, है ना। जी मैम। तो यहाँ पे आप एंटर कर देंगे। एंटर करने पे वो नाम वहां से हट गया, राइट। जी मैम। और फिर आप क्या कर देंगे, जो आपको अगेन जो भी नाम चाहिए, लेट से मुझे चाहिए आ, यार नाम ही नहीं याद आते हैं। खन्ना, सोल, सनमप्रीत, मिस्टर, तो बिल्कुल अलग था नाम जी और हो गया, है ना। जी मैम। तो बेसिकली जब आप पीनर क्रिएट कर रहे हो या उससे पहले, अब ये तो विस्तारा विस्तारा, लेकिन अगर हम पीनर क्रिएट कर लेते हैं तब उसमें इस कमांड को रिस्ट्रिक्टेड कर देती है। बट कुछ एयरलाइंस हैं जो अभी भी अलाउ करती हैं, जैसे एयर इंडिया है अलाउ करती है। तो फिलहाल हम आपको कमांड बता सकते हैं, अगर ये तो रूल्स जो है चेंज होते रहते हैं, राइट। जी मैम। एयरलाइन को लग रहा है कि एजेंट जो है मैल प्रैक्टिस कर रहा है, इसको मिसयूज कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये कमांड जो है पीनर बनने के बाद रिस्ट्रिक्टेड हो जाए, कि पीनर बनने के बाद नहीं चेंज होगा। लेकिन फिर भी एयरलाइन फॉर एवर 2 या 3 मिस्टेक अगर अल्फाबेट में है, 2 या 3 अल्फाबेट्स की मिस्टेक को हमेशा एंटरटेन करती रही है। और अभी तक मतलब पिछले 20 ईयर्स की मैं अगर आपको मैं बात बताऊं तो ये चलता आ रहा है, राइट। कि जैसे तीन तीन अल्फाबेट, जैसे कि अगर मलकियत है और पासपोर्ट पे नाम है मलकीत, जी तो स्पेलिंग में मतलब प्रोनाउंसिएशन में एक तरह से मलकियत मलकीत सेम है, लेकिन स्पेलिंग में है। तो ये चीज तो है कि आपकी पीनर बनने के बाद चेंज आराम से हो जाती है। ओके। जैसे कि संदीप है, संदीप है और SANDI पे, ये भी आपका चेंज हो जाएगा। इवन दो अगर टिकट इश्यू हो गई है बट आपने करना नहीं है ऐसे, बट मैं आपको जस्ट आपको बता इंट्रोड्यूस करा रही हूँ, तो आप एयरलाइन से आप फोन करके करा सकते हैं इसमें। बट कब? आफ्टर इश्यूएंस टिकट, लेकिन ऐसा करना नहीं है। बट आपको पॉसिबिलिटीज बता रही हूँ। और अगर सेम डे टिकट इशू हुई है तो वॉइड करके फिर तो एयरलाइन की हेल्प भी मत लो, क्योंकि एयरलाइन की हेल्प लेना जी थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो जाता है, राइट। मैम, वहां पे भी रिमार्क की अपडेट होता है, टिकट पे तो शो होता ही नहीं है सही नेम। रिमार्क्स जो है एयरलाइन से हमें अपडेट करवाना पड़ता है, जी मैम। राइट। एयरलाइन अपने एंड पे करेगी तो उसके मतलब उसके एंड पे रहेगा ना रिमार्क अपडेट, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी मैम। ये मेरा कहने का मतलब है। और अगर सेम डे आपको कोई मिस्टेक नेम की पकड़ी गई है, तो सेम डे का मैंने आपको वॉइडेशन वाला तरीका बताया हुआ है, बताया वॉइडेशन वाला तरीका। नहीं मैम। अच्छा, वॉइडेशन वाला मेथड नहीं बताया अभी। तो नहीं उसका एक मैम। मेथड वॉइडेशन भी होता है, कि अगर सेम कैलेंडर डे में टिकट इशू होती है और सेम कैलेंडर डे में टिकट अगर आप वॉइड कर देते हो, चाहे आपकी 5 से 10 लाख की भी टिकट और नॉन रिफंडेबल टिकट है आफ्टर इशुएंस, जी मैम। अगर उस टिकट का रूल आफ्टर इशुएंस नॉन रिफंडेबल है, तब भी वो टिकट का आपको फुल रिफंड आ जाता है। अराउंड कोई 1000 से 1500 रुपए कटते हैं। कई बार इस वॉइडेशन की टेक्निक को यूज किया जाता है, जैसे कि अभी यहाँ पे किलो क्लास आ रही है, जी मैम। राइट। एक मिनट, फोन है। हेलो, हाँ जी सर। हाँ जी सर, बात हो रही। बेटा फोन लेना, स्विगी से फोन है बेटा। सर 1 मिनट होल्ड करिएगा, सर 1 मिनट होल्ड करिएगा। हाँ हाँ, स्विगी से फोन है, स्विगी, स्विगी।
वॉइडेशन की बात कर रहे थे। जी मैम। क्या बात कर रहे थे हम वॉइडेशन की? मैम वो मतलब सेम कैलेंडर डे में हम कर सकते हैं उसको। सेम कैलेंडर डे में आप जैसे कई बार टिकट की कैंसिलेशन 20,000 है, बट आप सेम कैलेंडर डे पे अगर टिकट को वापस करते हो एयरलाइन को, जी। वापस करना मतलब रिफंड में डालना, राइट? तो जी उसको मैम। रिफंड नहीं कहते, रिफंड में डालना उसको वॉइडेशन कहते हैं। उसका प्रोसीजर डिफरेंट होता है, उसकी कमांड भी आपको जब उसका वॉइडेशन का टॉपिक आएगा बता दूंगी मैं। तो मैं यहाँ पे थी कि अगर ये फेयर किलो क्लास में आ रहा है, सुबह मैंने किलो में इशू कर दी टिकट, राइट? जी मैम। और इवनिंग में मैंने जज किया कि क्यूबिक क्लास ओपन हो गई है, वाटर ओपन हो गई है, या विक्टर जो भी से लोअर ओपन हो गई है। जी मैम। तो अगर इसकी नॉर्मल कैंसिलेशन किलो क्लास की लेट से 10,000 है, और हम जी। अगर उसको रिफंड में डालने की बजाय वॉइड करते हैं, तो हार्डली 1,000 रुपीज लगते हैं, जी मैम। राइट? तो जी अगर मैम। आपको लग रहा है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन 1,000 रुपीज के बाद भी, जैसे कि वाटर क्लास और किलो क्लास में लेट से 8-9 हजार का डिफरेंस है, तो इस तरह से भी आप वॉइडेशन की आप कमांड को यूज कर सकते हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये इसको हम मैल प्रैक्टिस नहीं बोलते, ये एथिकल प्रैक्टिस है, जी मैम। राइट? कि आपने इवेंचुअली टिकट तो दी ना क्लाइंट को। जी मैम। और ऐसा भी नहीं है कि किलो क्लास लेने से और वाटर क्लास लेने से किलो क्लास में कोई उसको कुछ एक्स्ट्रा लेग स्पेस मिल रहा है और वाटर क्लास में एक्स्ट्रा लेग स्पेस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन आप इतना जरूर चेक कर लीजिएगा कि कई बार लोअर क्लास क्या होती हैं, बिल्कुल नॉन रिफंडेबल होती हैं। जी मैम। आप समझ रहे हैं? जो लोअर क्लास होती हैं वो कई बार रिस्ट्रिक्टेड होती है, उसमें रिफंड भी अलाउ नहीं होता और डेट चेंज भी अलाउ नहीं होती। और अगर आपने टिकट इस पैरामीटर पे क्लाइंट को बता के इशू की है कि जो टिकट में डेट चेंज की फैसिलिटी है, और वाटर क्लास ओपन हो गई, और वाटर क्लास में लेट्स से डेट चेंज की फैसिलिटी नहीं है, तो वो टिकट क्या कहती है कि नॉन चेंजेबल टिकट है, तो आप क्लाइंट से कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको 7,000 बच रहा है तो आप कह दो कि सर 3,000 आपको और बच रहा है, 4,000 और बच रहा है आपको। तो क्या अगर चेंजेबल टिकट आपकी ना हो और नॉन चेंजेबल हो जाए तो कोई प्रॉब्लम है? अगर वो कहता है हाँ मुझे प्रॉब्लम, मुझे तो चेंजेबल चाहिए, फिर आप नहीं कर सकते। आप सिचुएशन ओके। समझ रहे हो? चेंजेबल मतलब कि टिकट इश्यू होने के बाद आप उसमें डेट चेंज प्रीपोन या पोस्टपोन उसको कर सकते हो। लेट से मेरी ट्रेन की टिकट है, लेट से मैं ट्रेन की उससे एग्जांपल समझा देती हूँ आपको। मेरी 20 तारीख की ट्रेन की टिकट है, 20 अगस्त की, राइट? अब मैं नहीं जा पा रही, अगर ट्रेन की टिकट रिस्ट्रिक्टेड है, मेरे को प्लान हो रहा है कि मैं सितंबर में चली जाऊं, मेरा अगस्त में नहीं बन रहा, तो अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो या तो आइदर आई हैड टू गो, या फिर मुझे टिकट अपनी छोड़नी पड़ेगी और मुझे कुछ भी रिफंड भी नहीं आएगा। उसको बोल दो वाला जी वो ले लेगा फिर। तो अब हमारा आगे क्या, नेम चेंज वाली चेंज चेंज और वॉइडेशन के रूल कैसे चेक करते हैं? वॉइडेशन का कोई रूल नहीं है, वॉइडेशन का एक सीधा यही आइटा ने बनाया, ट्रैवल एजेंट को फैसिलिटी दी है, नॉर्मल ट्रैवल को फैसिलिटी नहीं है। सिर्फ एक ट्रैवल कंसल्टेंट को ही फैसिलिटी मिलती है, और ये मिलती है अंडर द गैलीलियो या अमेडियस, राइट? जो भी एयरलाइन के दो जीडीएस हैं, एक सैबर भी है जीडीएस, बट वो सैबर फॉरेन मार्केट में ज्यादा चलता है, इंडिया मार्केट में सैबर इतना चलता नहीं है, ज्यादा यूएस की मार्केट में चलता है सैबर। बेसिकली नॉलेज होनी चाहिए आपको कि कितने आइटा के 3 जीडीएस हैं। एक गैलीलियो है जी जो मैम। आप जिससे आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं यहाँ पे, एक अमेडियस है, अमेडियस का नाम सुना है किसी ने? जी मैम। और सैबर, ये 3 होते हैं, और तीनों ही क्या है, जीडीएस हैं। किसके अंडर आते हैं ये? आइटम। आइटा। और जीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्लोबल गूगल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सिस्टम। अब जैसे गैलीलियो है, गैलीलियो की सर्टिफिकेशन किससे आएगी? इंटरग्लोब। वेरी इंटरग्लोब। गुड, वेरी गुड, क्या बात है। अब जी मैम। इंटरग्लोब के लिए आइटा ने क्या बना दिया? इंटरग्लोब को बना दिया कि वो सर्टिफिकेशन डिपार्टमेंट वो संभालेगा। अमेडियस के लिए वर्ल्ड रेस बना दिया। क्या बना दिया? वर्ल्ड। समझ नहीं आया ना किसी को? नहीं मैम। वर्ल्ड रेस, बताया वर्ल्ड, तो था। ठीक है।
जी RES गलीलियो के लिए क्या है, इंटरग्लोब है, देख लेना नेट पे, पता भी लग जाएगा। और सैबर का मुझे पता नहीं है, आई एम नॉट डीलिंग, मैंने कभी डील नहीं किया। अमेडियस में तो मेरे को पता है, क्योंकि 10 years मेरे को अमेडियस, स्टार्टिंग के 10 years में मैंने अमेडियस ही यूज किया है, इसलिए मुझे अमेडियस का पता है। मैम, इनका कोई डिफरेंस है आपस में, नो नो जैसे नो कि? नो, कोई डिफरेंस है कि अमेडियस का सिर्फ अभी, हाँ ये डिफरेंस अब आ चुका है कि इंस्टॉलेशन इसकी फीस डबल हो चुकी है। और ये अब, पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब ये अपनी इंस्टॉलेशन जो है सिर्फ आइटा सर्टिफाइड एजेंट्स को ही प्रोवाइड करता नहीं है। मैम, काम करने में कोई डिफरेंस नहीं है इसमें? तो अगर जैसे कि आप कमांड एक्सेस वाली है ना, यहाँ पे हम ए यूज करते हैं कि A15 Feb, राइट? जी मैम। तो इसमें क्या यूज होता है, इसमें AN यूज होता है। ओके। थोड़ा थोड़ा कमांड का स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन अगर आप प्रोस्पेक्ट को लेके चल रहे हो कि उसमें फेयर सब में उनमें सेम आता है, वॉइडेशन का उसमें भी फैसिलिटी है, उसमें भी है फैसिलिटी, नेम चेंज की फैसिलिटी उसमें भी है, उसमें भी है। अगर जो भी, क्योंकि सारी एयरलाइंस जो है वो इन GDS पे काम कर रही है अंडर आइटा, तो रूल तो आइटा से रिलीज होता है, जी मैम। राइट? जी मैम। जी मैम। ग्रुप फेयर अमेडियस में भी अमेडियस में भी इशू होते हैं, ग्रुप फेयर लिए जाते हैं एयरलाइन से, राइट? और जी। अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ आइटा, और जब इशू होते हैं तो गलीलियो अमेडियस सैबर किसी में भी इशू हो सकते हैं। आप ओके समझ मैम। रहे हो? जी मैम। ये तीनों आपस में कॉपरेट भी करते हैं। कई बार क्या होता है कि पिनर गलीलियो का बना होता है। अब बहुत सारी, बहुत लंबी बात, मतलब डीप बातें हैं। जब कोई टिकट इशू करता है ना, उसके पास कैपिंग होनी चाहिए उस एयरलाइन की, उसको बोलते हैं कैपिंग, CAPPING। जी। अब तो गो लाइट आ गया, तो कैपिंग इतना नहीं है। जब टिकट, पेपर टिकट इशू होती थी ना, इलेक्ट्रॉनिकल टिकट का आ गया टाइम, तो पहले कैपिंग देखनी पड़ती थी कि मान लीजिए हमें एक दिन की देन 10 टिकट की इशुएंस की कैथे पैसिफिक की कैपिंग मिली है अगर, राइट? और 10 में से जी। हमने 10 का टिकट कोटा यूज कर लिया, अगर आज हमारी 10 एयरलाइंस 10 टिकट्स कैथे की इशू हो चुकी हैं और हमें पर डे आइटा से 10 की ही कैपिंग है, तो हमें कैपिंग सेम डे एक्सटेंड करने के लिए हमें, अगर हम अमेडियस यूजर तो हमें अमेडियस को बोलना पड़ता था, गलीलियो यूजर है तो गलीलियो को बोलना पड़ता था। और जिन एजेंसी के पास दोनों होते थे, ऐसी भी एजेंसीज हैं जिनके पास दोनों है, अमेडियस भी है गलीलियो भी है, तो कई बार जी। वो क्या करते थे कि मान लो उनके स्टाफ को अमेडियस ही आता है, तो वो क्या करते थे कि गलीलियो पे कैपिंग पड़ी है, पीनर अमेडियस का बनाया, और गलीलियो हेल्पलाइन में फोन करके वहां से पेपर टिकट के लिए फिर वो ले लेते थे, उसकी परमिशन ले लेते थे। ओके। तो बहुत सारी चीजें मैनुअली पहले हुआ करती थी, अब इलेक्ट्रॉनिकली होने से काम काफी स्ट्रीमलाइन हो गया, ठीक हो गया। पहले तो ट्रैवल कंपनीज का कोई फेयर चेक भी नहीं कर पाता था कोई क्लाइंट, पता है आपको? जी मैम। कोई वेबसाइट वगैरह पे ये ई-कॉमर्स था नहीं इस बिजनेस का, यस मैम। तो उसकी वजह से जिस भी एजेंट को जो भी इसमें बेचना है बेच दे दो। वो था, वही मैम, टाइम अच्छा। मेरे साथ ये 2 बार वाइडेशन और कैंसलेशन वाला सिस्टम हो चुका है। अच्छा, हो हम्म, चुका है। मैंने टिकट बुक की थी मैम रात के 11 बजे। अच्छा। मुझे नाम रॉन्ग पता चला मुझे 1 बजे, और ओ, वो वाइड तो हो ही नहीं सकती थी मैम। नहीं हो सकती थी क्योंकि फिर वो वो कॉम्बिनेशन डेट, था मैम 3 एयरलाइन का, और हाँ, मैंने अलग अलग से मार्क अपडेट करवाया बहुत मुश्किल से मैम। बहुत सर, वो पता है क्या, बहुत टेंशन वाली चीज हो जाती है और टाइम बहुत लगता है कि आप इतने में अदर एयरलाइन, आपकी जो क्वेरीज होती है उस पर तो आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। जी मैम। तो नाम ज्यादा चेंज, उसमें मिस्टेक था क्या? नहीं मैम, ज्यादा नहीं था, डब्ल्यू और आई की मिस्टेक ही थी, लेकिन वो 3 एयरलाइन थी, एयर इंडिया, एयर कनाडा और लफ्थांसा। वो बोल तीनों बात ही नहीं सुन रहे थे। ओनली लफ्थांसा कह रही थी कि हम कर देंगे, और उन्होंने उनसे तो बहुत मुश्किल से करवाया मैम। टिकट किसी GDS पे थी या पोर्टल के थ्रू थी? नहीं नहीं मैम, पोर्टल से थी। पोर्टल पे थोड़ी दिक्कत आती है, इसकी हम्म, वजह GDS जो है ना, रिमार्क्स डालने के लिए भी हमें हेल्प करते हैं। जी मैम। चलो, हमारा टॉपिक है वॉइडेशन। मैं आपको ना, अगर कुछ ऐसा होता है ना, तो रिमार्क्स की, ऐसे रिमार्क्स कौन से किस कमांड के थ्रू अपडेट होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी।
जी मैम। तो हम वॉइडेशन के टॉपिक पे हैं और कैंसिलेशन के टॉपिक पे हैं। दोनों जी का मतलब एक ही होता है कि टिकट जो है नो मोर एग्जिस्टिंग में चली जाती है। मतलब वॉइडेशन में भी टिकट यूज नहीं करने लायक रहती फ्यूचर में, और कैंसिलेशन में भी वही होता है कि टिकट रिफंड में डाल दी तो अब दोबारा टिकट को आप रीयूज नहीं कर पाओगे। जी मैम। लेकिन वॉइडेशन एक ट्रैवल कंसल्टेंट कर सकता है, कैंसिलेशन कोई भी कर सकता है, राइट। जी मैम। वॉइडेशन के राइट्स सिर्फ ट्रैवल कंसल्ट के पास होते हैं, और कितने टाइम तक होते हैं? सेम कैलेंडर डे तक होते हैं। जी सेम मैम। कैलेंडर डे। सेम कैलेंडर डे का मतलब क्या है कि जिस दिन इश्यू हुई, अगर आज 23 है, अगर 23 को इश्यू हुई है, 23 जुलाई को टिकट, तो 23 जुलाई को क्या टाइम के? रात के 2359। ये टाइम ठीक है ना? समझ में आया? जी मैम। इस टाइम तक ही आपकी टिकट वॉइड हो पाएगी, राइट। जी मैम। अब अगर आपने टिकट किसी थर्ड पर्सन से करी है, चाहे उसने जीडीएस के थ्रू करी हो, अब आपको लेट से आपने कुछ टैली कर रहे थे अपना काम, आपको रात को 11 बजे ध्यान आया कि नाम तो गलत है, नाम तो गलत है, जी मैम। राइट। तो आप उस पर्सन को मतलब कर सकते हो, कंसल्टेटर को बता सकते हो, अवेलेबल तो कर देगा। लेकिन अगर पोर्टल से इशू करिए, पोर्टल्स वाले कभी भी आपको वॉइडेशन की फैसिलिटी नहीं देंगे। तो बोलेंगे सर टिकट जो है कैंसिल करवा लो, रिफंड करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो। ये कई बार उनको पता भी नहीं होता है, बट फिलहाल उनकी बात छोड़ो, हमें उसमें नहीं जाना है कि उधर उन्होंने क्या आपको फैसिलिटी देनी है नहीं देनी है। बट आपको वॉइडेशन के बारे में पता होना चाहिए। वॉइडेशन को ट्रैवल कंसल्टेंट किसी भी चीज के लिए यूज कर सकता है। उससे डेट गलत मेंशन हो गई है, लेट से 23 अगस्त करना था, उससे बाय मिस्टेक 23 सितंबर हो गया, तो तब इसीलिए हम कहते हैं जब भी आप टिकट क्लाइंट की इशू करें, प्रॉपरली मेल करें, मेल पे पूरी आइटनरी मेंशन करें, अलोंग विद द डेट, सब्जेक्ट में भी डेट मेंशन करें कि ये डेट की टिकट है। जी मैम। क्लाइंट से फोन पे भी कंफर्म करें कि इसी डेट पे चाहिए ना। कई बार आपकी गलती नहीं होती है, क्लाइंट कहता है कि नहीं मुझे तो अगस्त नहीं सितंबर चाहिए था, जी मैम। राइट। तो इस तरह से आप हर चीज कंफर्म करके, जब टिकट आपके पास, आप आप क्लाइंट को प्रिंट ले रहे हैं, हैंड ओवर करने लगे हैं आप क्लाइंट को, तब भी हाईलाइट कर दें डेट को, क्लाइंट से कंफर्म करा लें। क्यों सेम डे? सेम डे मतलब विद इन ऑफिस आवर्स। देखो रात को 11 बजे पता नहीं आपका कंसोल जो आपका जीडीएस जो आईटा आपका जो है एजेंट है, राइट, पता नहीं वो आपका फोन 11 बजे एंटरटेन कर पाए ना कर पाए। आई एम नॉट, हम नहीं किसी सिचुएशन में कुछ कह सकते। तो विद इन ऑफिस आवर्स सब कुछ चेक कर लो, जी राइट। मैम। तो वो चीज है, अगले दिन कुछ नहीं हो सकता उस टिकट का। जी मैम। और वॉइडेशन कब हेल्प करती है? वॉइडेशन हेल्प करती है आपको टिकट, लेट से किसी का टोकन आ गया, टोकन आ गया 50,000 का, वो कह रहा है बाकी कल कर दूंगा, अब टिकट है 1.5 लाख की। अब 1.5 लाख जी पूरी मैम। टिकट नॉन रिफंडेबल है, होता है। एयर कनाडा की, लुफ्थांसा की, एयर फ्रांस की, केएलएम की टिकट्स ऑलमोस्ट जो होती हैं लोअर क्लास वाली, वो नॉन रिफंडेबल होती हैं, जी मैम। राइट। तो उस जी। सिचुएशन में अगर रिफंडेबल है तो चलो 20,000 कैंसिलेशन है, 50,000 आपके पास आ गया, आप सेफ हो, राइट। अब अगर आपने टिकट इशू कर दी और आपको, आपने 50,000 आपको आया 23 तारीख को आज, अब आपको लग रहा है जी कि मैम। टिकट टाइम लिमिट है 24 तारीख की दोपहर की 2 बजे की, 2 PM की, जी मैम। ठीक है। तो आपको लग रहा है ठीक है मैं सुबह 10 बजे भी टिकट इशू कर दूंगा, तब भी टिकट की टाइम लिमिट है, और क्लाइंट ने पेमेंट भी कह रहा है कि बाकी 1 लाख कल डाल देगा वो, राइट। अब जी आपके मैम। पास पूरा दिन है, क्योंकि आप उसको 24 तारीख में इशू कर रहे हो। अगर आपके विद इन ऑफिस आवर्स इन केस क्लाइंट कुछ भी करवाता है डेट कि ज्यादा वर्स्ट वर्स्ट आपको लग रहा है कि किसी नया क्लाइंट है, नए रेफरेंस से है, फर्स्ट टाइम है, तो आप उसकी पेमेंट, अगर वो आपको इन केस वो कहता है कि नहीं मेरे को तो अभी नहीं करना है वो, तो उसमें आपके पास फिर भी ऑप्शन है कि उसको आप रिफंड में, आप वॉइडेशन में उसमें आपका सिर्फ 1,000 रुपया कटेगा, और आप क्लाइंट को जब आप रिफंड करते हो तो आप नॉर्मल कैंसिलेशन चार्ज कर सकते हो, जो भी टिकट की नॉर्मल कैंसिलेशन है 15-20 हज़ार रुपए। जी इफ मैम। केस ऐसी सिचुएशन हमेशा नहीं आती है, राइट। जिसने 50,000 दिए हैं उसको जाना ही है, बट कई बार किसी की फैमिली में कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, क्लाइंट जा नहीं पा रहा है और आपको
और आपको लगता है कि हाँ, क्लाइंट में 23 तारीख को टिकट इशू हो गई है, चाहे 24 को आपने इशू करी है, आपने इसमें कुछ गलत नहीं किया कि आप टिकट वॉइड कर सकते हो। जो आपको आइटा फैसिलिटी दे रहा है कि आप टिकट सेम डे वॉइड कर सकते हो, तो 1000 रुपीज ही लगेंगे, तो आप इस फैसिलिटी का बेनिफिट ले सकते हो। सिचुएशंस मैंने आपको बताई, किन किन सिचुएशन में आपको वॉइडेशन हेल्प करता है। जी मैम। इवन दो, तो एक सिचुएशन था कि अगर आपसे डेट चेंज आपसे गलत मेंशन हो जाती है और टिकट इशू हो गई और आपने सेम डे उस चीज को आपने एक्नॉलेज भी कर लिया, आपके उसमें आ गई है। फिर है कि नेम बिल्कुल ही आपसे गलत हो गया है, या क्लाइंट कह रहा है कि मैं नहीं जाऊंगा, कोई और जाएगा, इसकी वो टिकट वो कर दो आप, तो उसमें आप उसको वॉइडेशन करके आप नया टिकट बना सकते हो। या जी मैम। कोई लोअर क्लास ओपन हो गई है, तो तब भी आप वो पहले वाली टिकट को वॉइड करके आप लोअर क्लास में ले सकते हो। अब हम बात आ रही है हमारी किसके ऊपर, कैंसलेशन चेक कैसे करनी है टिकट की, डेट चेंज चेक कैसे करनी है। वॉइडेशन समझ में आ गया। जी मैम। आपने क्या करना है, जब आप कोई फेयर वर्कआउट करते हैं 15 सितंबर दिल्ली लंदन, तो आप जो भी सीट पिक करते हैं, आपने उस टिकट की कैंसलेशन चेक करने के लिए, डेट चेंज चेक करने के लिए, आपको जो भी क्लास है, अगर वाटर क्लास आप सेल कर रहे हैं तो वाटर क्लास के ही रूल देखेंगे आप। ऐसा नहीं कि वाटर क्लास सेल कर रहे हैं और आप रूल देख रहे हैं यंकी क्लास के। यंकी तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव क्लास है इकोनॉमी कैबिन की, तो हो सकता है यंकी क्लास फुली रिफंडेबल हो, जी मैम। राइट। जी। तो द मोर रिस्ट्रिक्टेड जितना फेयर होगा, उतनी ही जितना लोएस्ट फेयर होगा उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी उतनी ज्यादा होंगी। रिस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग कैंसलेशन एंड डेट चेंज। तो अगर हम किलो क्लास देख रहे हैं, तो हम किलो क्लास पिक कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, जस्ट हमें FQ करना है। FQ करके हमारे पास के रूल्स आ जाएंगे। FQ का मतलब होता है फेयर कोट। स्क्रॉल डाउन करेंगे, डिस्प्ले रूल पे जाएंगे, और कंपोनेंट में नीचे यहाँ पे लिंक है इसके नेक्स्ट दिल्ली लंदन का, वहां कर देंगे, और वहां पे चेंजेस आ जाएगा 10,000 रुपीज प्लस GST, और कैंसलेशन आ जाएगा 15,000 रुपए। GST इसमें अलग से लगेगा। GST को आइटा में K3 टैक्स बोलते हैं। इनके अलावा एक नो शो चार्जेस होता है कि टिकट लास्ट मोमेंट पे जब आ जाती है, तो एक चार्जेस अलग से एयरलाइन लेती है कि आप लास्ट मोमेंट पे हमें इन्फॉर्म कर दे कि क्लाइंट नहीं आपका जाएगा, तो उस सिचुएशन में एयरलाइन की टिकट वेस्ट हो जाती है कि लास्ट मोमेंट पे एयरलाइन टिकट किसी को सेल नहीं कर सकती है, राइट। उसके पास, जी मैम। तो इसीलिए वो उसको नो शो चार्जेस के अंडर काउंट करती है। कुछ एयरलाइन नो शो को 24 आवर्स के अंदर मानते हैं। विस्तारा नो शो तब अप्लाई करती है अगर उसकी रिफंड या डेट चेंज फ्लाइट के विद इन 4 आवर्स हो रही है। तो यहाँ पे मैं नो शो के भी चार्जेस मैं आपको यहाँ पे, एक मिनट, लेट मी चेक नो शो कहाँ मेंशन है। ये रहा लास्ट में। जी मैम। नो शो चार्जेस 16,000 रुपया है जी मैम। विद, अभी इसमें K3 अलग से लगना है टैक्स। और कब नो शो इज व्हेन अ पैक्स मतलब पैसेंजर फेल टू चेंज कैंसल बुकिंग, जब पैसेंजर डेट चेंज या कैंसलेशन विद इन 4 आवर्स डिपार्चर से के उसमें कराए टाइम फ्रेम में, राइट। जी मैम। विद इन 4 आवर्स टू डिपार्चर, ये लाइन आप उसको यूज कर सकते हो। तो 16,000 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे दोनों के लिए, अगर चाहे डेट चेंज हो रहा है चाहे कैंसलेशन हो रहा है। अगर कैंसलेशन हो रहा है तो नॉर्मल कैंसलेशन काउंट हुई 15,000,
और नो शो टाइम फ्रेम के अंदर आ गया तो 15,000 प्लस जीएसटी प्लस 16,000 प्लस जीएसटी। अगर डेट चेंज हो रही है और नो शो के टाइम फ्रेम के अंदर आ गया है पैसेंजर 10,000 प्लस जीएसटी 16,000 नो शो विच इज एप्लीकेबल फॉर द चेंजेस ऑल्सो, डेट चेंज ऑल्सो, तो 10,000 प्लस जीएसटी प्लस 16,000 प्लस जीएसटी। अब इसमें एक टॉपिक और है फेयर डिफरेंस का, वो अभी आज नहीं कैलकुलेट करना सिखाएंगे, उसके लिए 2 दिन आराम से लग जाएंगे मुझे, फेयर कैलकुलेशन करनी होती है डेट चेंज के रिगार्डिंग। तो ये आपका था, आपको चेक। अब ये ऐसा नहीं है कि सभी फ्लाइट्स जो है 4 आवर्स की लीनियंसी देती हैं कि विद इन 4 आवर्स डिपार्चर है और उसके अंदर आप उस टाइम फ्रेम में करा रहे हो तभी नो शो लगता है। कुछ एयरलाइंस 24 आवर्स, ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स लेती हैं। अब आपने क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है? अब आप क्लाइंट को अगर 24 आवर्स बोल देंगे या 4 आवर्स बोल देंगे तो आप डील नहीं कर पाएंगे, क्लाइंट को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। एक ट्रैवल कंसल्टेंट के पास एम्पल टाइम होना चाहिए रिश्वेंस के लिए या फिर जी टिकट को कैंसलेशन या रिफंड जो भी करना है या डेट चेंज करना है, तो उसके लिए एम्पल टाइम होना चाहिए, वो ऑफिस में अवेलेबल होना चाहिए। सैटरडे संडे माइट बी ट्रैवल कंसल्टेंट है, उसके खुद के भी कुछ काम है, तो वो हो सकता है कि अपने वर्क प्लेस पे अवेलेबल नहीं है वो। जी तो आप इस सिचुएशन में 96 आवर्स एक ट्रैवल कंसल्टेंट अपने ट्रैवल पैसेंजर को बता सकता है कि आप बुकिंग जो है 96 आवर्स हमें पहले बता देंगे तो आप नो शो से बच जाएंगे। अदरवाइज एक नो शो चार्जेस भी होता है जो लास्ट मोमेंट पे लगता है। लास्ट मोमेंट जो है एयरलाइन 96 आवर्स को काउंट करती है। आप सिंपल, आप सेफ हो जाओ। अगर आप बोल रहे हो कि 24 आवर्स पहले बता देना, क्लाइंट तो बोलेगा 26 घंटे पहले बता दिए, 2 घंटे बहुत है, रात के 12 बजे तो क्या करके दो, राइट? जी मैम। तो आप उसमें बोलोगे रात को 12 बजे कैसे करूं मैं, तो क्लाइंट क्या जवाब दे सकता है कि भैया मुझे टिकट इश्यू कर रहे थे, उसमें बोल देते कि 2 दिन पहले बता दो कि यू आर नॉट कैपेबल टू हैंडल द थिंग्स विद इन 24 आवर्स या 26 आवर्स। जी मैम। तो गलती किसकी मानी जाएगी? ऑब्वियस ट्रैवल कंसल्टेंट को ही बेचारे को करके देना पड़ेगा। रात को 12 बजे उठेगा, कैसे करेगा मैनेज? कई बार मैनेजेबल नहीं भी होता, समटाइम्स का लैपटॉप ऑफिस में रह जाता है, यू नो। जी मैम। तो इसीलिए आपने अपने आप को सेव करके 96 आवर्स ले लो, 5 डेज बोल दो, राइट? कि 5 दिन के अंदर आपकी बुकिंग आती है तो अब क्लाइंट आराम से आपको डर के मारे वो हफ्ता पहले ही बता देगा कि सर मेरी ट्रैवल को 7 डेज रह गए हैं लेकिन मैं जो है मेरा प्लान चेंज होगा, तो मुझे मेरा वर्कआउट कर दो। क्या वर्कआउट कर दो? कि मुझे डेट चेंज करवानी है इस डेट की, जी तो मैम। मुझे बता दो कितने चार्जेस हैं, तो आप उसको कैलकुलेट करके बता देंगे चेक करके। अभी एक फेयर डिफरेंस का टॉपिक रह गया है, वो मैं आपको फॉलोइंग क्लासेस में कवर अप हो जाएगा। फिर आप कंप्लीट डेट चेंज का आप टॉपिक आपका कवर हो जाएगा और आपको कैलकुलेट करना आ भी जाएगा और आप क्लाइंट को बता भी सकते हो, सेल्फ कैलकुलेट करके बता सकते हो बिना किसी एयरलाइन की हेल्प के, ओके मैम। राइट? जी मैम। जी मैम। तो कमांड आज कम थी लेकिन थ्योरी ज्यादा थी, है ना? यस मैम। मैम वाइडेशन वाली कमांड रह गई है, फिर कल करवाओगे? वो भी मैं आपको कमांड भेज दूंगी, सिंगल कमांड है, वो भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। जी मैम। तो वो उसको आपको लर्न करना है उस कमांड को, बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन सही सही पिनर के ऊपर यूज करना है सर वो, ओके मैम। ओके। उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसमें उस वाइडेशन कमांड में आप ये देखिए उसमें r.p भी यूज नहीं होता, ओके मैम। ये तीनों कमांड यूज नहीं होती। एक बार आपने कमांड दे दी, एंटर कर दिया, तो समझ लीजिए टिकट हो गई खत्म। ओके मैम। उस कमांड को एंटर करने के बाद इसकी नीड नहीं होती है सर, ठीक है मैम। वो डायरेक्टली लिंक्ड हो जाता है मैसेज एक बार एंटर करते ही, दूसरा चांस नहीं देता वो टिकट को, जी मैम। राइट? जी मैम। तो ये स्पेशली नोट्स में लिख लेना जहां पे वॉइडेशन वाली कमांड आपको लिखनी होगी कि जिस पीएनआर के ऊपर चाहिए। कई बार होता है शर्मा शर्मा के दो पीएनआर हैं, आपने किसी और को कर दिया जो पैसेंजर जाने वाला था, तो फिर तो बहुत ज्यादा एक तरह से सिचुएशन वो हो जाती है, हैंडल नहीं हो पाती है फिर।
क्योंकि जी। वो फेयर आपने जिसको कोट किया हुआ है, जिसमें इशू किया हुआ है, वो अब दोबारा से वो फेयर भी अवेलेबल नहीं है। तो ध्यान से करिए, मेरा कहने का मतलब ये है। ओके मैम, जी मैम। इमरजेंसी सिचुएशन में यूज होगी कहने का मतलब। सर नहीं, इमरजेंसी में नहीं है, वो आराम से यूज करो, विद इन सेम कैलेंडर डे यूज होती है वो टिकट इशू होने के। जी मैम। इसमें इमरजेंसी वाली तो कोई बात है नहीं है सर। फेयर आपका डाउन आ गया तो भी यूज करो। ओके मैम। कोई डेट गलत हो गई, सेम डे आपको आपको वो मिस्टेक आपके उसमें आ गई है, आपकी उसमें अटेंशन में आपने उसको दे दिया ध्यान कि हाँ भाई, तो फिर आप उसको वॉइड कर दो। चाहे टिकट 5 लाख की 10 लाख की भी नॉन रिफंडेबल है, तब भी वॉइड तो होगी। पहले तो डोमेस्टिक टिकट्स भी वॉइड हुआ करती थी, इफ वी टॉक अबाउट अराउंड 8 years पहले। जी मैम। अब एयर इंडिया और विस्तारा ने डोमेस्टिक के लिए वॉइडेशन हटा दी, वो कर दिया। वॉइडेशन नहीं होती, विस्तारा की डोमेस्टिक टिकट वॉइड नहीं होती है, ठीक है। सभी जी मैम। इंटरनेशनल टिकट्स ही वॉइड होती है, ओके मैम। ठीक है जी। जी मैम। जी मैम। कल मिलते हैं फिर। ठीक जिस है दिन मैम। प्रैक्टिकल करना हो तो बता देना मेरे को, जिस दिन प्रैक्टिकल रखना हो। जी मैम। मैम वो मैं कहता कि ये लवप्रीत जी कह रहे थे वो आईटीआर फाइल कराने के लिए मैम, लास्ट उसकी डेडलाइन चली हुई है। ओहो, हाँ जी मैम, रोज मैसेजेस आ रहे हैं। मैं कर देती हूँ सर, मैं करवा देती हूँ नंबर शेयर। ओके मैं ओके अभी कर देती हूँ सर। कोई जी मैम। थैंक यू जी याद दिलाने के लिए। ओके नहीं मैम। नहीं, कोई बात नहीं। जी जी।